नमस्कार साथियों। तो मेरा नाम है प्रभात और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा नर्सिंग अकेडमी में स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वाले बटन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो आप तक पहले सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि आज हम कम्युनिकेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक नर्सिंग फील्ड के लिए नहीं, यानी कि हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है कम्युनिकेशन। क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन कुछ चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम बात किसी से बात भी करते हैं आपस में तो वहां पे हमें क्या कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। विदाउट कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है सामने वाले से तो हमारा रिलेशन भी खराब हो जाए वहां पे, तो अपना आईपीआर भी नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन। जैसा कि हम बता दें डेफिनेशन, तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले डेफिनेशन को हम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट और फीलिंग्स दैट इंडिविजुअल और ग्रुप टू कन्वे अ मैसेज। तो कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को और किसी पर्टिकुलर ग्रुप को। और क्या देन टू कन्वे मैसेज, और अपना मैसेज हम सामने वाले के पास क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन थी। उसके बाद है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम हमारा पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का। तो पर्पस है, सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि हम कम्युनिकेशन कर ही क्यों रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पर्पस है कि अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। सेकेंड है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड इमोशंस, कि हम अपने एक्सप्रेशंस को, थॉट को एंड इमोशंस को शेयर करने के लिए। और थर्ड है कोऑर्डिनेशन, अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा। अगर कोई भी अगर टीम वर्क हम कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या, एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमें सबसे पहले कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा। देन उसके बाद में बिल्डिंग रिलेशनशिप, अगर हमारा आपस में अच्छा कम्युनिकेशन है तो हम एक रिलेशन को अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, अच्छा है, आईपीआर नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो वो रिलेशन क्या खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेशन किस किस लेवल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल सेकंड है इंटरपर्सनल, थर्ड है ग्रुप, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ है मास। तो फर्स्ट वाले में विद इन मतलब क्या है, इंट्रापर्सनल मतलब विद इन अ सेल्फ। इसमें क्या करते हैं, हम अपने आप से खुद से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप से खुद से। सेकंड है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन इंडिविजुअल, यानी कि इसमें हम सामने वाला कोई पर्सन बैठा है उससे हम आपस में बात करेंगे, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को, एक्सेट्रा। देन ग्रुप, अगला है ग्रुप में, जैसे अमंग स्मॉल ग्रुप, यहाँ पे मान लो 4 to 6 हो गया, या फिर 10 पीपल वाला कोई भी ग्रुप है तो इसमें क्या अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में हो गया। अगला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़े लेवल पर कोई भी संस्थान हो गया, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट हो गया। अगला है लास्ट है मास, थ्रू मीडिया टू अ लार्ज ऑडियंस। अगर हमें एक बड़ी ऑडियंस से बात करनी होती है तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, मास मीडिया का यूज करते हैं। देन उसके बाद क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि ये हम कम्युनिकेशन को करते कैसे हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उसका प्रोसेस क्या है। तो उसकी कुछ स्टेप्स होती है। सबसे फर्स्ट है सेंडर। सेंडर होता क्या है, द पर्सन हु सेंड द मैसेज कॉल्ड सेंडर, यानी कि द पर्सन हु सेंड द मैसेज कॉल्ड सेंडर। तो जो पर्सन अपना मैसेज को भेज रहा है तो भेजने वाला कौन हुआ, सेंडर। अगला है मैसेज। मैसेज क्या होता है, तो द आइडिया और फीलिंग कन्वे टू अदर नॉन एज मैसेज। तो हमारे माइंड में कोई आइडिया आया, कोई थॉट आया, कोई फीलिंग्स आई और नहीं हम अपना शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा मैसेज हो गया। इन कोड मतलब क्या होता है कि जिस भी चैनल पर भेजेंगे तो उस चैनल को हम पर्टिकुलर सिंबल देंगे। जैसे हमने देखा होगा व्हाट्सएप पे लोग इमोजी भेज देते हैं, इंस्टाग्राम पे इमोजी बना के भेज देते हैं, या कुछ दिल जैसा कुछ भी जो भी है A to Z बना के भेज देते हैं, तो लोग सामने वाला समझ जाता है उसे। अब भेजना कैसे है, तो चैनल क्या होता है, मीडियम मतलब माध्यम, किसके माध्यम से भेजेंगे वो होता है चैनल। जैसे मीडियम इज द पैथ, यानी कि ऐसा पैथ या रास्ता है जिसके थ्रू क्या अपने मैसेज को आगे भेज रहे हैं, या चैनल। इट मे बी रिटन फॉर्म में, हम मतलब लिख के भेज सकते हैं, फेस टू फेस बात करके मतलब अपने क्या है फेस टू फेस आपस में बात करके भी मतलब मैसेज को भेज सकते हैं। और टेलीफोन यानी कि फोन से, फोन के थ्रू लेटर भेज के, या इंटरनेट के माध्यम से मतलब अपने मैसेज को आगे भेज सकते हैं। देन रिसीवर क्या होता है, रिसीवर मतलब होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। मान लो हमने मैसेज भेजा सामने वाले को, सामने वाले पर्सन ने उस मैसेज को रिसीव कर लिया, उसने मैसेज को देख लिया है, तो द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। अगली स्टेप है डिकोडिंग। डिकोडिंग इट मींस अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपर्ली, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैसेज हमने भेजा था सामने वाले पर्सन को, तो उस पर्सन ने उस मैसेज को पढ़ लिया, यानी कि समझ लिया। देन फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है, इट इज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर एंड गिव फीडबैक टू द सेंडर। तो क्या है, यानी कि फीडबैक क्या होता है कि सामने वाले पर्सन ने जो मैसेज हमारे पास भेजा था, हमने उस मैसेज को पढ़ के समझ लिया, समझने वाले उस मैसेज को उसका हमने रिप्लाई कर दिया जिसने सेंडर को, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो इतना हमें लगता है अभी तक आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन। तो जैसा कि हम बता दें, अभी हमने कम्युनिकेशन में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तक देख लिया था। अब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे कि कितने जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फोर्थ है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिफ्थ है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और सिक्स है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये फर्स्ट वाला है वर्बल कम्युनिकेशन, इसे हम देखेंगे थोड़ा डीपली आगे कि वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ साउंड एंड वर्ड्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन और मैसेज। जब हम जब भी वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब वर्बल कम्युनिकेशन जब हम यूज करेंगे तो उसमें हमें साउंड सुनाई पड़ेगी और उसमें हम वर्ड का यूज करेंगे कि कभी भी जब हम किसी मैसेज को कन्वे करेंगे किसी भी पर्सन को, तब तो दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल क्या होगा, यानी कि वर्बल वाले में हम बोल के, यानी कि हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, साउंड आ रही है इसमें। नॉन वर्बल यानी कि नॉन लगा, यानी इसमें वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ना इसमें साउंड आएगी। जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं ना, हम वर्ड का यूज करेंगे। तो इसमें हम बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग ऐसे आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। जब भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ो, कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन या आइडिया को शेयर करेंगे, तो उस टाइम क्या करें, बोलेंगे नहीं और हम अपने ऐसे आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। तो हम आई से एक्सप्रेशन करेंगे या बॉडी लैंग्वेज से, अगर किसी को हमें बुलाना है या कुछ भी बोलना है तो मुझसे इस तरह से है कि आपको कोई बुला रहा है, कुछ भी मतलब कोई हमें तो कुछ ही बोलना है, तो हमें वहाँ पे वर्ड का यूज नहीं करना, मतलब वहाँ पे हम बॉडी लैंग्वेज यानी कि हम हाथ हिला सकते हैं, कुछ ही बोल सकते, समझा सकते हैं और आई टू आई कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें वर्ड का यूज नहीं करते। अगला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन पहले बता दूं ये क्या होता है। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। कहाँ पे होता है, ऑफिशियल और प्लान, ये पहले से प्लान कराया जाता है कम्युनिकेशन। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल इन अकॉर्डेंस विद द रूल। इसमें जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, मतलब इसका यूज होता है। और इसमें क्या होता है, इस वाले कम्युनिकेशन में कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उन्हें क्या करना, फॉलो करना पड़ता है। अगला है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल वाले क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन द फैमिली और फ्रेंड। इनफॉर्मल वाला हम अपने घर में फ्रेंड से जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम जो कुछ भी सोचते समझते नहीं, जो मनाया उसे हम अपने वर्ड को उस तरह से बोल देते हैं। लेकिन जो फॉर्मल था, वहां पे जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे वर्ड का सिलेक्शन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं जो मन में आया हमने वो बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनफॉर्मल। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर देयर इज टू और मोर पीपल इंटरेक्शन विद इन स्मॉल ग्रुप। जो इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है इसका यूज हम कब करते हैं, जब देयर इज टू और मोर पीपल, जब कोई दो या चार छह आठ लोग जो इकट्ठे होते हैं, ग्रुप होता है, उस टाइम हम किसका, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। अगला लास्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड, यानी खुद में, हम अपने खुद से बात करते हैं, अपनी चीजें खुद से डिस्कस करते हैं। कभी कभी आपने देखा कोई 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 मान लो कोई टेंशन हो गई, तो उस टेंशन को लेके हम सोचने लगते हैं। या कभी मान लो कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट हमारा खराब आ जाए तो हम फिर सोचते हैं हमने कहाँ क्या कमी करी, तो उस टाइम अपने खुद से बात करते हैं। तो इंट्रा मीन्स होती है इनसाइड और विद इन। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बाय द पर्सन इंटरेक्ट विद हिमसेल्फ। इस वाले कम्युनिकेशन का पर्सन खुद से बात करता है। और कुछ कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। तो वन वे में क्या होता है कि जो पर्सन होता वो केवल, जो मान लो एक टीचर है वो खुद से केवल लेक्चर देता चला जा रहा है, लेक्चर देता चला जा रहा है, मतलब टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, बट सामने बैठे स्टूडेंट उस चीज को सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो वन वे हो गया। अगर सामने बैठे स्टूडेंट उस चीज का रिस्पॉन्स करेंगे, दैट इज मतलब क्या हो जाएगा वो
टू वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। एक तरफ से मतलब टीचर भी समझा रहा है, सामने से बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हमें नहीं लगता कि इस टॉपिक में आप लोगों को कोई भी डाउट होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए, उसकी हम वीडियो जरूर आपको बना के डालेंगे। एंड इसमें एक और आता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या क्या मतलब बैरियर्स हो गए, रुकावट आते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं कुछ। लैंग्वेज बैरियर बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होता है, जेंडर बैरियर होता है। तो अगर आप लोगों को जरूरत हो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो जो हमने अभी तक पढ़ाया, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। और हमारे जो न्यू लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल वाले बटन में जरूर क्लिक कर दें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।